भरत जी बोले गुरुदेव कल प्रातः काल मैं भैया के पास जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। और गुरुजी मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। मुझे पता है कि मेरे कारण ही सारा उत्पात हुआ है मेरे घर में, मैं ही अपराधी हूं। लेकिन एक विश्वास है, जैसे मैं भैया के सन्मुख जाऊंगा मेरे सभी अपराधों को क्षमा करके और वो दौड़कर मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा विश्वास और भरोसा है उन पर। मोहि रघुबीर भरोस। जैसे भरत जी ने चित्रकूट जाने की बात कही, पूरी अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करने लगी। आपको बताऊं, उस रात्रि अयोध्या में कोई सोया नहीं था। कहे अयोध्यावासी सोचे राम जी के साथ गए थे, तमसा के किनारे सो गए तो राम जी छोड़ के चले गए। आज कहीं अयोध्या में सो गए और भरत जी छोड़ के चले जाएंगे, तब कोई नहीं सोया। भरत जी पवित्र सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा। गुरुदेव भगवान से भरत जी ने कहा, गुरुजी आज्ञा हो तो अभिषेक की सामग्री ले लूं, आप वन में चलते भैया का रास तिलक कर दीजिएगा। गुरुजी बोले सब ले लो। अभिषेक की सामग्री लिए रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाएं, पालकी पर माताओं को बिठाएं और पूरे समाज को लेकर भरत भैया अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले। बाबा कहते हैं, अरे भरत चले चित्रकूट हो पूरा समाज भरत जी के साथ चलने लगा। आपको बताऊं, सब लोग अपने अपने वाहन पर बैठ कर गए, माताएं पालकी पर बैठ कर गई, गुरुदेव भगवान रथ पर बैठ कर गए। लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न जी न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। बाबा कहते हैं, बन सिया रामा समूझि मन सानुज भरत पयाले भरत भैया और शत्रुघ्न भैया अयोध्या से पैदल पैदल चलना प्रारंभ किए। कैसे चलना प्रारंभ किए? जोर से बोलिए, पैदल पैदल। क्यों? भरत जी सोचे कि मेरे भैया वन में है और मैं उनसे मिलने जाऊंगा तो मैं गाड़ी पर बैठ के जाऊंगा, रथ पर बैठ कर जाऊंगा, पैदल जाऊंगा। कौशल्या मैया ने आकर कहा, भरत यदि शीघ्र चाहते हो कि राम के पास पहुंचा जाए तो मैं कहती हूं रथ पर बैठो। भरत भैया मां की बात मानकर रथ पर बैठे। पहले दिन पूरा समाज तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है। दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे विश्राम हुआ है। इधर इधर ये सब राम जी के भगत लोग हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। और झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो झाड़ दो। ये सब भरत भैया के साथ राम जी के पास जाने वाले हैं सब। पहले दिन तमसा नदी के किनारे विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती मैया के किनारे विश्राम हुआ, तीसरे दिन सई नदी के किनारे विश्राम हुआ और चौथे दिन भरत जी पूरे समाज के साथ सिंहवेरपुर पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? सिंहवेरपुर। आपको बताऊं, निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर कहा कि प्रभु भरत जी विशाल सेना लेकर वन की ओर जा रहे हैं। और यहां समझिएगा, राजा के कान में सेना शब्द आते उसको युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राजगुह को लगा कहीं भरत जी राम जी से युद्ध करने तो नहीं जा रहे। अपने सिपाहियों को तैयार किया, कहा सावधान खड़े हो जाओ, ये राम प्रेम के परीक्षण का समय आ गया है।
शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा के पार न जाए। ये कहो इससे क्या होगा हो? तो स्प्रे है महकने वाला, और ये महक के सब इधने आएंगे। ए चाचा, वो महक महक के सब इधर आ जाएंगे। निषाद राजगुह लड़ने को तैयार हो गए। इसी बीच किसी वृद्ध बाबा ने छींक दिया। छींक बुझाता ना, कौनिंगा, हाँ वही 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 वही, हाँ। कई लोग छींक के दिखाने भी लगे। एक बाबा ने छींक दिया तो एक ने कहा कि महाराज शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी को प्रेम करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं पहले भरत जी के भाव को समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। निषाद राज गुह उपहार लेकर गए और दूर से उपहार रखकर दंडवत करते हैं धरती पर। गुरुदेव से भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? गुरु जी ने कहा, आपके भरत भैया ने सुना कि मेरे भैया राम के सखा हैं, भरत जी रथ से कूद पड़े। एगो भोजपुरी के शब्द है संघाती, सुने हैं आप लोग? संघाती माने दोस्त। यही में फंस गई थी। हाँ, केवट भैया सुने, का सुने, भरत भैया सुने। अरे केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के केवट के जतिया हवन मोर भैया के संगतिया, इतना बतिया सुन के भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। है भरत जी कूद पड़े। आप दर्शन करिए, निषाद जी यहां धरा पर गिरे हैं, वहां से भरत जी कूद के चल दौड़ रहे हैं। निषाद राजगुह को लगा कि भरत जी को पता नहीं कि मैं किस जाति का हूं, मैं अछूत हूं, कहीं भरत जी आकर मुझे छू न दे। इसलिए भरत जी को सुनाने के लिए दौड़ कर गए और निषाद राजगुह को उठा करके गले लगा लिया। यहां लोग कहते हैं, अरे राम राम, भरत जी क्या कर रहे हैं? एक अछूत को भरत जी ने गले लगा लिया। सरकार हमारे यहां बक्सर में गंगा जी के बगल में एक नदी है कर्मनासा, मानो भैया, कहते हैं बाबूजी कर्मनासा नदी का पानी यदि स्पर्श हो जाए तो जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाए। उसका नाम है कर्मनासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मानिए यदि कोई कर्मनासा नदी का जल एक लोटा निकाल के गंगा जी में डाल दे, तो कौन है जो गंगा जी में जाने के बाद उस जल को अपने सिर पे नहीं चढ़ाएगा? उसी प्रकार निषाद राज गुह अछूत है, समाज कहता है, लेकिन जिसको मेरे रघुनाथ जी ने अपने गले लगा लिया, उससे पवित्र संसार में दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। और एक बात और याद रखिएगा, ये छूत अछूत ये सब हम लोग का बनाया हुआ है। केवल एक व्यक्ति अछूत है जिससे बचना चाहिए। कौन अछूत है? मनुष्य का शरीर धारण करके और जो भगवान का भक्त नहीं हो पाया, उससे बड़ा अछूत संसार में दूसरा कोई नहीं। इस छूत अछूत से ऊपर निकलिए। इसी का कारण है कि हम अपने लोगों को तिरस्कार किए पड़े हैं, तो बाहरी लोगों को अवसर आ रहा है कि चॉकलेट खिलाकर उनको अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं लोग।
कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, क्यों? हम उनका अपमान करते इसलिए उधर जाते हैं। क्या का अछूत? राम जी शबरी मैया के घर जूठा खाए कि नहीं खाए? कहिए। फिर काहे का राम जी के भगत होकर आप छूत अछूत मान रहे हैं? डॉक्टर कह दे एक बोतल खून चाहिए, कोई ब्लड बैंक में जाकर नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून चाहिए कि क्षत्रिय का खून चाहिए। पूछता है क्या? आप शूद्र का रक्त लेने को अपने भीतर तैयार है, तो उसको जीते जी गले लगाने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? ये भक्ति है। अपने लोगों को पहचानिए, उनको प्रेम करिए। निषाद राजगुरु को भरत भैया ने गले लगाया। निषाद जी कहते हैं, जिस दिन से राम जी ने मुझे गले लगा लिया है, पूरा जगत मुझे गले लगाने को तैयार हो गया है। राम कीन्हा आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को अपना बनाइए। भगवान हमको अपना बनावे चाहे ना बनावे, उनका टेंशन। आप भगवान को अपना बनाइए। जिस दिन से संबंध बन गया हो, आनंद हो जाएगा। अब मुझे देखिए ना, हमरे जैसन करोड़ों राजन भीख मांगत हुई हैं। एक दूना करोड़ों राजन। अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंद। जी महाराज आपको सुनाया था, नैमिषारण्य में तपस्या किए 23,000 वर्ष भरत भैया। राम जी सीता मैया के साथ दर्शन दिए उनको। मनु जी सोचने लगे, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोटे होंगे तो कितने सुंदर होंगे। है? उनके मन में भाव आ गया कि क्यों नहीं इन्हीं को बेटे के रूप में मांग लिया जाए। सौरव भैया कहां बैठे हैं? सौरव जी बैठे, उधर बाबूजी बैठे हैं। क्या सौरव जी बाबूजी से बोल सकते हैं कि बाबूजी इस जन्म में आप बाप बने थे, हम लड़का, हम चाहते हैं अगले जन्म में हम बाप बने, आप लड़का बनिएगा? आप बोलेंगे? कोई भी अपने पिताजी से कह सकता कि पिताजी आप हमारा लड़का बन जाइए? बोलेगा? बोलिए, नहीं बोलेगा ना। मनु जी महाराज जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते हैं। कैसे बोले कि प्रभु लड़का बन जाइए? तो दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं चाह रहा हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दूरा। मैं प्रभु आपके जैसा बेटा चाहता हूं, कोई हो चलेगा। आपको नहीं बोल रहा हूं, ना ना ना, आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान तो समझ ही रहे कि हमसे चतुराई की जा रही है। भगवान बोले, मनु जी अब अपने जैसा हम कहां ढूंढने जाएंगे? यानी भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं, तो ढूंढेंगे कहां से? इसलिए चलिए, मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। ये मेरा वचन है आपको। तो भगवान बेटा बनने को तैयार हो गए। आप जो बनाना चाहेंगे भगवान बनेंगे। इसलिए भगवान से संबंध बने, जगत से बने चाहे ना बने, भगवान से बने माई बाप। पूरी रात्रि भरत भैया पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में रुके। प्रातः काल घाट घाट की नाव को मंगाकर निषाद राजगुरु ने एक ही बार में अयोध्या के पूरे समाज को गंगा के पार पहुंचाया। अब यहां से दर्शन करिए। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर बैठकर आए थे कौशल्या जी के कहने के बाद। अब यहां गंगा पार करने के बाद सबसे आगे माताओं की पालकी को निकाला भरत जी ने, और पालकी के साथ निषाद राजगुरु को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। माताओं की पालकी निकली, उसके बाद गुरु जी का रथ निकाला और उनके साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया कि गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किसको देंगे, साथ में कोई चाहिए ना। गुरु जी के बाद अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ गए। अब बच गए भरत जी, उनके 2-3 सेवक। भरत जी गंगा जी को प्रणाम किए और प्रणाम करके अब यहां से भरत जी
पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर रहे हैं। सेवक कहते हैं भरत जी, आपको यदि रथ पर नहीं बैठना तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत भैया बोले देखो, पांव पे चल रहा हूं ये भी अपराध कर रहा हूं। मेरे भैया भी यहां से पैदल पैदल गए हैं, मैं भी पैदल जा रहा हूं, सेवक हो के स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। भरत जी कहते हैं मेरे लिए उचित है कि मैं यहां से अपने सिर पे चल के जाऊं। आपको पता है कि राम लक्ष्मण सीता जी वन में गए तो सबसे आगे कौन चल रहा था? कल्पना करिए कौन चल रहा होगा? सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? अरे बोलिए, पूछ रहा हूं। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी में सबसे आगे कौन चल रहा है? राम जी। राम जी के बाद सीता मैया, सीता मैया के बाद लक्ष्मण जी। राम जी जब चलते थे ना, तो भगवान के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो खाली जगह पड़ता था, सीता मैया उस खाली जगह में पांव रख के चलती थी। क्यों? भगवान के पद चिन्ह पूजनीय हैं, उस पर चरण पड़ जाएगा तो अपराध हो जाएगा। लक्ष्मण जी के लिए और समस्या, उनके लिए दोनों के चरण चिन्ह पूजनीय हैं। तो लक्ष्मण जी क्या किए? राम जी और सीता जी के पांव के चिन्ह को शरीर से तनिक दाहिने रख करके और बगल से चलने लगे। भरत जी कहना चाहते हैं, यहां से लेकर जहां तक मेरे प्रभु होंगे, इस धरती पर मेरे भैया भाभी के चरण के चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है मैं अपने सिर पे चलकर उन चरण चिन्हों को प्रणाम करते करते यहां से वहां तक जाऊं। पांव पे चल रहा हूं, ये अपराध कर रहा हूं। तो पांव छालों से भर गए। कौशल्या मैया को पता चला तो मां ने जाकर आंचल से उसको पूछा है, सहलाया है। भरत जी उसी स्थिति में अयोध्या के समाज का जाकर हाल चाल लिए हैं। पता चला सब लोग स्नान कर चुके हैं। भरत जी त्रिवेणी जी में जाकर गुरुदेव भगवान के साथ संकल्प करके सविधि स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भरत जी पिताजी के योग्य जो व्यवहार था कर किए और एकांत में जाके खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? वहां और कोई नहीं था। तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी जी के सामने भरत जी एकांत में खड़े हो गए और खड़े होकर तीर्थराज प्रयाग से भरत भैया बोले, हे प्रयाग, मैं पहले अपने विषय में बताऊं आपको। मैं जिस घर से आया हूं, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने का नियम है। मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है, क्षत्रिय का धर्म देना होता है। परंतु हे तीर्थराज प्रयाग, जीवन में यदि विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए आज मैं अपने धर्म का त्याग करके मांगूं भीखा, त्यागी निज धर्म, आरती का न करई कुकर्म। उसी आर्त भाव से अपने धर्म का त्याग करके मैं भीख मांग रहा हूं। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत जी, मेरे पास चारों पदार्थ हैं। कितने पदार्थ? चारों। जोर से बोलिए। कौन कौन से चार पदार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और याद रखिएगा, राजन हो चाहे आप, हम धरती पर किसी के भी सामने जाकर कुछ भी मांगेंगे तो इन्हीं चारों में से मांगेंगे। या तो धर्म मांगेंगे, नहीं तो ऐश्वर्य मांगेंगे, अर्थ, नहीं तो कामनाओं की पूर्ति की याचना करेंगे, नहीं तो अंत में मोक्ष की याचना करेंगे। और ये चारों सामान तीर्थराज प्रयाग के पास भरा हुआ है। भरत जी ने कहा मैं मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग ने कहा मांगिए भरत जी।
आप जो कुछ भी मांगिएगा मैं दूंगा। मेरे पास अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, चारि पदार्थ भरा भंडार। मांगिए क्या चाहिए आपको। भरत जी बोले क्या बोले? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहले ये सुन लीजिए कि हमको क्या नहीं चाहिए। मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं, क्योंकि इसी अर्थ ने मेरे घर में अनर्थ कर दिया है। देखिए, जीवन में अर्थ होना चाहिए, लेकिन इतना भी अर्थ नहीं होना चाहिए कि अपने भाई शत्रु दिखाई देने लगे। यदि अमीरी में भाई से दूर जाना पड़ रहा है, इससे अच्छा है गरीब बन के रहिए, कम से कम भाई तो साथ में बना रहेगा। भरत जी बोले मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि मुझे अपने भैया की आज्ञा का अंतिम सांस तक पालन करते रहना है। इसके अलावा मैं कोई धर्म नहीं मानता। काम